beginning with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is very great and kind. Dear students, Assalamu alaikum. Today's exercise is 4.3, question number 1, partial fraction, part first, mathematics of 10th class. Let's look at the board work. स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 4.3 में 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 क्लोज x स्क्वायर प्लस 1। इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर x की डिग्री जो है वो 1 है और नीचे x की डिग्री जो है वो 3 है, तो लिहाजा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो तो उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद यानी उसकी प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद जो है आगे सवाल कंटिन्यू किया जाएगा। यहां पर लिखते हैं जी, लेट 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर ये देखिए 4.1 में जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें डिनोमिनेटर्स के अंदर जैसे x प्लस 3 है इंटू एक्स प्लस 1 ऐसी ब्रैकेट्स आती थी जिनको हम a डिवाइडेड बाय फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड ब्रैकेट लिखते थे। 4.2 में क्या था, 4.2 में जो डिनोमिनेटर था उसमें होल स्क्वायर आता था। होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ a डिवाइडेड बाय विदाउट स्क्वायर। सपोज x प्लस 3 होल स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिखते थे, 1 टाइम विदाउट स्क्वायर एंड 1 टाइम विद स्क्वायर। यहाँ पर अब 4.3 में जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट इस तरह हो रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो है उसकी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है। तो जब इन स्क्वायर आ जाए आप लिखेंगे bx प्लस c। अगर ये ब्रैकेट स्टार्ट में आ जाए तो आप यहां पर लिखेंगे ax प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अगर अकेली ब्रैकेट फर्स्ट में आ जाए, स्टार्ट में आ जाए, तो आपने उसे a के साथ लिखना है। अगर ये ब्रैकेट जो स्क्वायर वाली है ये फर्स्ट में आ जाए तो फिर ax प्लस b के साथ लिखना है। लेकिन इसमें इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर ये ब्रैकेट पहले है और x प्लस 3 बाद में आ रही है तो आप बाद वाली ब्रैकेट को a का नाम दे सकते हैं, a डिवाइडेड बाय x प्लस 3। आगे स्टार्ट करते हैं। इसका एलसीएम लिया। अब एलसीएम में देखें ये दोनों डिफरेंट हैं तो लिहाजा ये दोनों एलसीएम में आएंगे। x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर कंप्लीट, ये इसका एलसीएम हो गया। अब नोमिनेटर में a इंटू एक्स प्लस 3 से कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस नोमिनेटर bx प्लस c। अब bx प्लस c लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कैंसल आउट इंटू एक्स प्लस 3, यहां पर x प्लस 3 लिखेंगे। अब ये जो एलसीएम है वो इसके साथ कैंसल आउट हुआ। अब 3x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें x की वैल्यू को फाइंड करते हैं कि x किसके इक्वल है। यहाँ पर स्क्वायर है, इससे नहीं सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं x प्लस 3। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x जो है वो किसके इक्वल हुआ, -3। द वैल्यू ऑफ x इज -3 आ गया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू को हम पुट करेंगे a, ये लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्लोज। अब ये जो बी एक्स है इसको आप मल्टीप्लाई कर लें x प्लस 3 के साथ, और c इसको भी मल्टीप्लाई कर लें x प्लस 3 के साथ, यानी बी एक्स प्लस सी। ये बी एक्स प्लस सी जो है ये नोमिनेटर है, ये वाला। आप चाहें तो इसे ब्रैकेट के अंदर आप लिख लें कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिस तरह a मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है। अब ये बी एक्स यहां पर लिखते हैं प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 3 क्लोज प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। यहां पर मल्टीप्लाई के लिए लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब ये आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट करते हैं जी 3x - 11, ये आ गया 3x - 3 है, क्लोज -11 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू किसके है, a इंटू एक्स स्क्वायर, a इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 1 क्लोज। उसके बाद आगे प्लस बी एक्स, यहां पर लिखेंगे b इंटू -3 क्लोज, यहां पर फिर इंटू -3 प्लस 3 क्लोज प्लस c इंटू -3 प्लस 3 क्लोज। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये 3x - 11 है, 3x - 11 इज इक्वल टू, ये कंप्लीट इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 3 आर 9 -9 -11 इज इक्वल टू a इंटू 3 3 आर 9, ये माइनस जो है ये प्लस हो गया क्योंकि यहां पर ये इवन नंबर है, इसकी पावर स्क्वायर है, प्लस 1 क्लोज, आगे प्लस। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये आ गया b इंटू ये -3 आ गया जी, -3 क्लोज इंटू 3 - 3 ये 0 आ गया, प्लस c इंटू 0, 3 - 3 0। अब माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 20 -20 आ गया, इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, ये 10a आ गया। इसके बाद आगे प्लस, अब ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, अब b भी 0 आ गया, प्लस 0 प्लस 0, यहां पर 0 आ चुका है, तो यहां पर आप लिखेंगे -20 इज इक्वल टू 10a। अब a के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 10, तो 10 को आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, डिवाइडेड 10
both sides -20 divided by 10 is equal to 10a divided by 10. 10 से कैंसल आउट, 10 1s are 10, 10 2s are 20, -2 is equal to a. इसको आप यहां पर राइट करेंगे, a is equal to -2. The answer of a is -2.